ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आजकल अभी कुछ दिनों से जब से इजराइल ईरान वॉर चालू हुआ है तब से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अब ये है क्या, यहाँ से हमारी शिप्स, इंडिया की शिप्स निकली है, उनका क्या नाम है, कितना टन शिप्स वो गैस लेकर निकली है, कितना कैसे निकली है, किन्होंने किसने सेक्यूरिटी प्रोवाइड की, इसका इतिहास क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इतिहास क्या है, वो पहले क्या था, उसके ऊपर किसका कब्जा है, कौन उसको गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा कंट्री उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, कौन सा उसके ऊपर अपना आदेश चलाता है, सारी अपन बात इसमें करेंगे। इसमें आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी इसके बारे में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये टॉपिक कम से कम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर में बनते ही है। तो अपन बात करेंगे, हर पार्ट की बात करेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है, पहले इसका ऊपर कब्जा किसका था, इसका लोकेशन क्या है, इसके आसपास देश कौन से हैं, कौन से देश ने इसको कैप्चर करके रखा है, यहाँ से कौन से देश की शिप निकलती है, यहाँ से कितना ऑयल निकलता है, ये बंद होने से क्या होगा, ये चालू होने से क्या होगा, ये सारी बात अपन आज करेंगे इस अपने वीडियो पे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये चर्चा में क्यों है, तो क्यों है, ईरान वर्सेस इजराइल जो वॉर है उसके लिए क्या है, ये चर्चे में है। समझ ली बात को। और इंडिया की शिप सेफ, यहां से जो क्या इंडिया की शिप निकली है, जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज पहुंच गई है, तो क्या वो सेफ निकली है, उनको सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है, इनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आज पूरी अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन की। सबसे पहला बटन हमारा कौन सा है, उसका लोकेशन। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पर्शियन गल्फ जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये जो है, ये क्या है अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। इसकी एक साइड क्या है आपका, ईरान, क्या है, ईरान, और दूसरी साइड यूएई और ओमान। एक साइड क्या है आपका ईरान, क्या है आपका ईरान, दूसरी साइड यूएई और ओमान यानी दुबई। अपन बोल सकते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में दुबई। एक साइड यूएई है, एक साइड ओमान है, और दूसरी साइड कौन है, ईरान है। समझ के बात यहां तक। देखो, एक साइड क्या है आपका ईरान, क्या है ईरान है, यस और नो, यस। जो ध्यान से देखना, बहुत ही काम आने वाला टॉपिक। एक साइड क्या है, ईरान है, दूसरी साइड क्या है, ओमान है। दूसरी साइड क्या है अपना, ये ओमान है, ये स्टेट ऑफ दिख रहा है आपका, ये क्या है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी है, टोटल कितना है, 33 किलोमीटर। टोटल कितना है इसकी विड्थ, कितनी चौड़ाई, कितनी 33 मीटर। लेकिन शिपिंग लेन कितनी है, जहां शिप जाते हो कितनी है, मात्र 3 किलोमीटर। कितना है, मात्र 3 किलोमीटर क्या है वहां की शिपिंग लेन। वर्ल्ड का 20% नियर बाय 20% ऑयल जो है वो कहां से निकलता है आपका, यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से। कहां से होगा, यहाँ से। देखो यहाँ पे एग्जाम से, यहाँ से क्या जाएगी आपकी शिप जाएगी। समझ गए बस, देख ये क्या आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो मैं एरो किया वो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। इसी एक साइड क्या है, ईरान है, दूसरी साइड क्या है, ओमान है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड का नियर बाय 20%, कितना नियर बाय 20% ऑफ ऑयल जो है वो कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांसपोर्ट होता है। कहां से ट्रांसपोर्ट होता है मतलब कहां से निकलता है, उसकी शिप्स कहां से निकलती है, कहां से उसको निकलता है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। कितना, नियर बाय 20% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करूं मैं, कहां कैसे निकलता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक का ऑयल इसी रूट से क्या होता है, जाता है। समझ के बात, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट। ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे इंपोर्टेंट क्या है, चेक पॉइंट है। मतलब यहाँ से क्या है, चेक पॉइंट, यहाँ से सब सारे जो है जहां जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट। ऑप्शन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच स्टेट इज नोन एज वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट। उसमें ऑप्शन आ सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये कहां है, तो फारस की खाड़ी में है। देखा आपने पर्शियन गल्फ में है, कहां है ये, फारस की खाड़ी में। कहां है, फारस की खाड़ी में, जो किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है, अरब सागर से। ये फारस की खाड़ी है और ये क्या है अपना अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। तो फारस की खाड़ी को किससे जोड़ा है, अरब सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन से ओशन को जोड़ता है, तो किसको जोड़ेगा, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से, यानी जो किसको जोड़ेगा, फारस की खाड़ी को किससे, अरेबियन सागर से, यानी अरब सागर से। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इतना चीज क्लियर है, आगे बढ़े। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। पर एक पॉइंट की बात करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या होता है, लोकेशन देखा।
इसकी एक साइड क्या है, मेरे साथ दोहराओ, एक साइड क्या है ईरान, दूसरी साइड क्या है ओमान। इसकी टोटल वेट कितनी है 33 किलोमीटर, लेकिन शिपिंग एरिया कितना है 3 किलोमीटर, कितना है 3 किलोमीटर। समझ की बात को। इसको क्या कहा जाता है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसको जोड़ता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से, यानी पास की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। लोकेशन क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं अपना, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास क्या था। तो देखो हिस्ट्री में भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हमेशा पावरफुल रीजन रहा है। हिस्ट्री में भी अपने इतिहास की बात करें, इतिहास से भी क्या बहुत पावरफुल रहा है। जैसे कि मैं बात करूं एंशिएंट टाइम की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एंशिएंट टाइम में। तो एंशिएंट टाइम में क्या था, पर्शियन एम्पायर, ये एम्पायर दिख रहा है आपको, पर्शियन एम्पायर। तो ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो पहले क्या था, किसके कंट्रोल में था वो, पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में। किसी कंट्रोल में था, पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में कौन था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था। कब, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो एंशिएंट टाइम में किस कंट्रोल में था, पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में था। ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट थे, ट्रेड रूट्स के लिए। मतलब कि जो ट्रेड्स होती थी, इसके बदले ये अनाज के बदले पैसा, पैसा के बदले अनाज, कुछ पत्थर होते थे, पत्थर के बदले अनाज, जैसे लोग बीतते थे, लोग के बदले ये होगा। मतलब कहने का मतलब ट्रेड रूट था ये क्या था, ट्रेड रूट था। यहाँ से क्या होती थी, ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में क्या है, ऑयल डिस्कवरी के बाद इंपोर्टेंट एक्सप्लोर हो गया है। ये क्या है, ऑयल डिस्कवरी के बाद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है। मैं बात करूं 1980 ईरान और इराक बात, जैसे अभी ईरान हुआ और इजराइल वॉर हुआ था, वैसे ईरान और इराक वॉर हुआ था कब, 1980। तब क्या हुआ था, टैंकर वॉर हुआ था। क्या हुआ था, टैंकर वॉर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। क्या हुआ था, टैंकर वॉर हुआ था। क्या हुआ था, टैंकर वॉर हुआ था। ठीक है, ऑयल शिप्स पर अटैक हुए। ये जो ऑयल शिप्स है दिख रहे हैं आपको, ये उसी टाइम का फोटो निकल के लाया हूं मैं। ये देखो, ये टैंकर्स पे क्या होते हैं, ऑयल शिप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर अटैक हुए थे। क्या होते हैं, इसको क्या होता है, टैंकर वॉर। तो यूएस नेवी को इंटरव्यू करना पड़ा यहाँ पे, जब इनको इराक और ईरान का वार हुआ। कब, 1980s में। कब हुआ, 1980s में। कौन, देखो यहाँ पे ईरान और इराक जब लड़े, तब टैंकर वॉर हुआ। तब किसको आना पड़ा बीच में, यूएस नेवी को। किसको आना पड़ा, यूएस नेवी को। और तब से ही इसके ऊपर अंदर इंटरफेयर करने कौन लग गया है, यूएस नेवी लग गई है। तब से ये रीजन ग्लोबल इंटेंशन, तब से ये रीजन क्या हो गया, ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन गया। कब से, 1980 से। किसका वार हुआ था, ईरान और इराक का वार हुआ था। किसका हुआ था, ईरान और इराक का वार हुआ था। ठीक है, इसमें किसने इंटरफेयर किया था, तो यूएस नेवी ने किया था। अब तब से क्या हो गया, बहुत क्या हो गया, टेंशन का ये स्टेट पूरा बन गया। समझिए, यहाँ तक कंप्लीट है। एंशिएंट में किसके कब्जे में था वो, पर्शियन एम्पायर के कब्जे में था। इसलिए यूज करते थे वो, ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपना, कि पार्ट सी, ये हमेशा विवादित क्यों रहता है। अपन ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमेशा विवादित क्यों रहता है, क्यों रहता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन कंट्रोल एंड पावर, कंट्रोल एंड पावर। अब देखो, जैसा कि कोई देश है, एग्जाम्पल तौर पर कोई देश है, ठीक है, या फिर देश नहीं छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ खाना खा रहे हो, आपके पास में 2 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है, 2 गुलाब जामुन है। ठीक है, अब 2 लोग हो या 3 लोग हो, समझिए बात को। अब सबसे पहले ये बांटता है कि 2 जो गुलाब जामुन है, हम लोग 3 है, 3 है, हम लोग 3 है, और गुलाब जामुन 2 है। तो कौन खाएगा, कौन खाएगा, तो जिसका कंट्रोल होगा। भाई मैंने कंट्रोल है, मैंने बनाया इसको, मैंने इसको सिक्योरिटी दी, मैंने इसको चाशनी में डाला, चाशनी मैंने बनाई, ऑयल गर्म मैंने किया, चाशनी गर्म मैंने की, मतलब मेरा क्या है, इस पे कंट्रोल है, मैं सब ध्यान दे रहा हूं। तो सबसे पहला हक किसका बनता है, मेरा बनता है। समझे नहीं समझे, कहने का मतलब समझे। ठीक है, तो क्या है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, किसके पास पावर ज्यादा है। तो कंट्रोल एंड पावर का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है। क्यों, देखो आगे ईरान का क्या कहना है, ईरान क्या कहता है कि स्ट्रेट उसके क्षेत्र के पास है, वो कंट्रोल कर सकता है। एक साइड तो ईरान ही है भाई, हम देखो यहाँ पे एक साइड क्या है, ईरान ही है। तो ईरान क्या बोल रहा है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। या सुन लो, तो ईरान क्या बोल रहा है कि क्षेत्र उसके पास में, स्टेट ऑफ हॉर्मोज उसके पास में, और उसको कंट्रोल कर सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। समझ के बात है यहाँ तक। अब देखो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोलती है, ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, मतलब इंटरनेशनल पाथवे है। यहाँ से क्या है, पूरे वर्ल्ड का हमने देखा कि नियर बाय 20% ऑफ जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है वो यहाँ से होता है। तो
यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल चल रहा है, ये इंटरनेशनल पाथवे या किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये फ्री पैसेज है। ये क्या है? फ्री पैसेज, सबके लिए फ्री है ये, किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो चाहे वो वहां से जा सकता है, आ सकता है। ये किसका कहना है? यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का। ईरान का कहना क्या है? ये मेरा है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रतिबंध बढ़े, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्रतिबंध बढ़ गया, यहाँ से कोई भी शिप पास नहीं होगा, जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, ईरान और इसराइल वॉर के बाद देख रहे हैं, इसके बाद क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। तो क्या है? स्टेट बंद कर देंगे, बंद हो जाएगी स्टेट। ये जो स्टेट यहाँ से जो जा रही है, ये वो क्या हो जाएगी? बीच में बंद हो जाएगी, बीच में बंद हो जाएगी, बीच में शिप खड़े कर देंगे, तो ना यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ना यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। समझे समझे बोलो, समझे समझे बोलो, समझ गए? अगर वैसा हुआ, अगर ऐसा हो गया कि स्टेट बंद होगी, मतलब कोई भी शिप्स आपस में या कोई शिप्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, आ जा नहीं सकते, तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस क्या हो जाएगा? रॉकेट की तरह क्या होगा? बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इंश्योरेंस क्या है? कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेवी की प्रेजेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, यहाँ से नेवी आ जाएगी। ठीक है। अटैक का टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एक दूसरे को अटैक करेंगे, हाई अलर्ट सिचुएशन हो जाएगी और अटैक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या, सबसे ज्यादा क्या? ऑयल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तेल आएगा नहीं, प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। समझ नहीं समझे बोलो? यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? पार्ट 4, ईरान इज अ टेंशन का कनेक्शन। अब यहां तक तो अपन देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, उसकी लोकेशन क्या है, उसके एंशियंट टाइम में कौन उसके ऊपर कब्जा था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे कितना तेल जाता है, इससे क्या कहा जाता है, और इसे कौन कौन से देश अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ईरान क्या बोल रहा है, यूएस वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोल रही है, ये सब कुछ अपन को पता चल गया। अब अपन बोल रहे हैं कि ईरान और इजराइल वॉर से इसका क्या कनेक्शन है, किसका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। भाई ये तो अपन ने जो अभी तक जो पढ़ा वो तो अपन नॉर्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अभी ईरान इजराइल जो वॉर हो रहा है, जो चालू है, कंटिन्यू है, उसका इससे क्या कनेक्शन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या कनेक्शन है। अब देखो, जब भी टेंशन बढ़ता है, टेंशन मतलब क्या? अपने टेंशन, पढ़ाई की टेंशन नहीं, जब टेंशन मतलब वॉर होता है, ठीक है, जब वॉर होता है उसकी टेंशन बढ़ती है, तो हॉर्मुज जल मदरस हाई अलर्ट पर चला जाता है। ये जो पाथवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या चला जाता है? हाई अलर्ट पर। क्या कराएगा? हाई अलर्ट पे चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से शिप जाएंगे, नेवी यहां से जाएगी। ये सुनो, देखो शिपिंग जोखिम क्या हो जाता है? शिपिंग जो है, शिपिंग करना क्या हो जाता है? शिप को एक दूसरे को भेजना क्या हो जाता है? इसलिए जोखिम भरा हो जाता है, मतलब बहुत रिस्की हो जाता है। अब देखो, इजराइल वर्सेस ईरान, इसमें क्या हो रहा है? प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन अटैक, टेंशन हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। ठीक है। जब भी टेंशन बढ़ता है, जब भी वॉर होता है, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हाई अलर्ट पर चला जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या हो जाता है? हाई अलर्ट पर चला जाता है। शिपिंग रिस्क क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे इंश्योरेंस कॉस्ट, नेवी प्रेजेंस और अटैक का डेंजर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब क्यों टेंशन हो जाती है? क्यों यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्यों आता है? देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको सिंपल इसी में समझा रहा हूँ। देखो अपन बैंक पेज में समझते हैं। जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका? हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पे कौन है आपका? कौन है? ओमान। कौन है? ओमान। और यहाँ पे ये रीजन किसका? ये रीजन किसका? ओमान का। ये रीजन किसका है आपका? किसका है? यूएई। और सॉरी, यूएई तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन है आपका? ईरान। कौन है आपका? ईरान। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब देखो, युद्ध हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ जो देश की जो नेवी है वो यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यस नो? यस। यहाँ से जो होंगे वो यहाँ से आएंगे, दुबई वाले जो है वो यहाँ से, इसकी होते हुए यहाँ से होते हुए क्या, यहाँ पे जब शिप्स भेज देंगे, नेवी भेज देंगे, और यहाँ से होते हुए वो कहाँ घुस सकते हैं? ईरान के अंदर भी घुस सकते हैं। ये सुनो, समझ के बात को, नेवी आ सकती है, नेवी आ जाती है, या उसको डर होता है ईरान को आने को, ईरान भी भेज सकता है यूएई में, ओमान में भेज सकता है, ऐसे ओमान यूएई भी भेज सकती है। इसकी वजह से ये क्या हो गया, जैसे ईरान इजराइल वॉर चालू हुआ, इनकी और इनकी क्या हो गई? डर बैठ गया। डर नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक, बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है कि यहाँ से ये अपने शिप्स नहीं भेजेंगे, वो उनकी शिप्स यहाँ नहीं आ जाए, या इनकी शिप्स वहां नहीं चला जाए। उसकी वजह से ये जो मेन जो रास्ता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल क्या हो जाता है? टेंशन में आ जाता है, यानी बिल्कुल इसके ऊपर क्या हो जाती है? रिस्क हो जाती है। ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसका कनेक्शन ये है। समझे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या कनेक्शन है? समझे नहीं समझे क्या कनेक्शन है वो?
समझ गए? अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि अभी स्टेट को कौन कंट्रोल करता है। क्या क्वेश्चन आ गया कि भाई वॉर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अभी कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। इंपॉर्टेंट बात, स्टेट को किसी एक देश को फुल कंट्रोल में नहीं है, मतलब कोई एक देश फुल कंट्रोल में नहीं है कि मैं ही उसको कंट्रोल करूंगा, मैं ही अकेला इसका राजा हूं, नहीं। स्टेट हॉर्मुज पे किसी एक देश का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। समझ गए? यहाँ ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी एक देश का पूरा कंट्रोल नहीं है। समझ गए बात को? यहाँ तक समझ के नहीं समझे बोलो? रियलिटी क्या है? अब रियलिटी क्या है कि ईरान क्या है, नियर बाय कोस्ट कंट्रोल करता है। जैसे कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो इसकी जो यहाँ नियर बाय जो कॉस्ट है, ये जो है ये जो कॉस्ट है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? आपका ईरान। कौन कंट्रोल कर रहा है? इसकी रियलिटी क्या है कि नियर बाय जो कॉस्ट है, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ईरान की आर्मी कंट्रोल कर रही है। लेकिन ऑफिशियली ये क्या है? इंटरनेशनल शिपिंग रूट। मतलब ऑफिशियली क्या है, यहाँ से इंटरनेशनल जो शिप है वो क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। समझे नहीं समझे बोलो? समझे नहीं समझे बोलो? समझ गए? बेसिक क्या है, ईरान क्या है, इसकी कोस्टल एरिया जो है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस एक देश का पूरा कंट्रोल नहीं है, और ये क्या है? फ्री शिपिंग है। ऐसे क्या है, आराम से ऑटोमेटिक पास हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कंट्रोल क्या हो रहा है कि ईरान की नेवी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ईरान है, तो उसका नेवी का क्या है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और यूएस नेवी परमानेंटली डेवलप होती है। और जब से 1980 का वो टैंकर वॉर हुआ, तब से यूएस नेवी भी क्या है? इसके ऊपर बराबर ध्यान रखती है। समझ के बात को? अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ईरान क्या है? कोस्टल कंट्रोल कर रहा है। ईरान के साथ साथ में वहां पे कौन और दूसरी आर्मी है? यूएस की नेवी आर्मी भी वहां पे है, लेकिन ऑफिशियल किसका कंट्रोल वहां पे नहीं है। समझिए यहाँ तक? आगे बढ़ो। आगे देखो, पार्ट 6 से बोल रहा है इंडिया के शिप्स कैसे निकलते हैं। हमने सुना इंडिया की स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सारे शिप्स क्या है, सारे शिप्स के ऊपर क्या हो गया? प्रतिबंध लग गया है, कोई भी वहां से पास नहीं हो सकता। लेकिन हमारा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, इसके शिप्स क्या हो गए? वहां से इजीली पास हो गए। क्या हो गए? इजीली पास हो गए। और कैसे हो गए? उसके ऊपर कैसे चलते हैं कि शिप्स कैसे पास होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्ट जो है वो 6 है। देखना यहाँ से कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले क्या है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया क्या करता है? इंडिया क्या करता है? तो इंडिया हैवी डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट ऑयल पर। हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या है? हम ऑयल मंगवाते हैं, ऑयल वहां से अपन खरीदते हैं, और हम क्या उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहली नेवल स्क्वाड, मतलब कि इंडियन नेवी शिप्स को क्या करती है? स्क्वाड करती है। अब कैसे स्क्वाड करती है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये भी नहीं है। मैं आपको फोटो से बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल करती है इंडियन नेवी। एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लो, अपन नेक्स्ट उसका फोटो देखेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला था? इंडियन नेवी शिप्स को क्या करती है? एस्कॉर्ट करती है, मतलब ध्यान रखती है ऊपर से, या नेवी से, सॉरी नेवी मतलब साथ साथ में चलते हैं। दूसरा, सेफ शिपिंग कॉरिडोर, मतलब शिप फिक्स रूट फॉलो करते हैं कि मुझे ये रूट फॉलो करना है, तो ये रूट क्या करना है? फॉलो करना है, मुझे यहाँ आसपास कहीं जाना नहीं है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन, किसका? यूएस नेवी का और इंटरनेशनल फोर्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कि इंडिया शिप जहां से निकलती है बोल देती है हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, आगे कोई शिप है तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टैंक तो नहीं है, कोई दूसरी नेवी तो नहीं है, कोई अटैक तो नहीं करने वाला। ये सारी क्या होता है? वहां पे स्ट्रेटेजिक होती है। और यूएस नेवी और इंटरनेशनल फोर्स के साथ में क्या होती है? वो अपना कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, हम वहां से निकल रहे हैं, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। सर्वेलेंस, इनको सर्वेलेंस कौन करता है? उनको देखता कौन है? ऊपर से सैटेलाइट प्लस रडार मॉनिटरिंग, बराबर उनके ऊपर क्या होती है? रडार होती है। सैटेलाइट से देखा जाता है कि बराबर टैंक गुजर, अपना शिप गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहे हैं। देखो कितना ये टैंक, अपन बोलते हैं क्या है वहां से तो शिप लेके आना ही है, लेकिन शिप वहां से आता है, उसके पीछे भी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी सारी क्या होती है उसके पीछे, सबकी स्ट्रेटेजिक होती है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या है? सैटेलाइट और रेडार क्या होती है? इसके ऊपर मॉनिटर करता रहता है पूरा टाइम। 2019 के बाद इंडिया ने गल्फ रीजन नेवल प्रेजेंस बढ़ा दिया है। ठीक है, 2019 के बाद में क्या है? इंडिया ने गल्फ रीजन में क्या है? नेवल प्रेजेंस, मतलब अपनी नेवी वहां पे गल्फ में बढ़ा दी है। ज्यादा समझ में आया? अब देखो मैं आपको बता रहा था वही फोटो कि कैसे शिप निकलती है, उसके ऊपर कैसे सब लोग कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। देखो इतना इजी और इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको हर चीज बहुत मेहनत से, हर चीज फोटो के हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। विजुअलाइज, जितना विजुअलाइज करोगे टॉपिक्स को,
जितना विजुअलाइज करोगे अपने चीजों को उतना आपको याद रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है अपना इंडिया का शिप, इंडिया का शिप है। अब देखो साथ साथ में कौन चल रहा है, ओमान की नेवी चल रही है, ठीक है। ओमान से ये ओमान है तो ओमान की नेवी चल रही है। यहाँ पे यूएस है तो यूएस की नेवी चल रही है, इंडिया की नेवी चल रही है। सबकी नेवी मतलब सबकी नेवी शिप्स क्या है साथ साथ में चल रहे हैं। किसी साथ साथ में किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, इंडिया के शिप की। ऊपर से 24/7 24 घंटा सातों दिन कौन सर्वाइव करता है, ड्रोन्स और रडार सिस्टम यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट और ड्रोन्स ऊपर से देखते रहते हैं बराबर कि उसको कोई खतरा तो नहीं है, आसपास कोई खतरा तो नहीं है। सब कुछ कौन देखता है आपका, ऊपर से ड्रोन और सैटेलाइट। और आपस में कौन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कौन कर रहा है। देखो इंडिया का शिप है, हमारा प्यारा भारत का तिरंगा हमें लहरा रहा है। आपस में कौन उसको सिक्योरिटी दे रहा है, ओमान दे रही है, ओमान की नेवी दे रही है, ठीक है। यूएस की नेवी दे रही है, ईरान की नेवी दे रही है, ठीक है। और इंडियन नेवी खुद भी प्रेजेंट है। तो सब देशों की नेवी मिलकर के किसको सिक्योरिटी देते हैं, अपने इंडिया को देते हैं। और ऊपर से कौन, ड्रोन्स और सैटेलाइट। इतना सब कुछ होता है, सब कुछ कोऑर्डिनेशन बैठता है, तब जाके वहां से क्या होता है, वो शिप पास होता है। क्यों क्यों सिक्योरिटी, क्वेश्चन से बनता है क्यों दी सिक्योरिटी, क्यों इजीली पास नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हजारों लाखों टन क्या होती है, गैस और ऑयल क्या होता है, पास होता है। तो कोई भी शिप इसके ऊपर अटैक करके उसको लूट सकता है या इसको बर्बाद कर सकता है। समझे नहीं समझे, बोलो समझे। इसकी वजह से सारी क्या होती है, आर्मी क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी में लगी होती है और ये क्या होता है, इंडिया में पास होता है। क्या तो क्लियर है। कागज अपनी थ्योरी पे आते हैं, कागज अपनी थ्योरी पे आते हैं। पार्ट 8, पार्ट 8 क्या बोल रहा है। जैसा कि हमारी कंडीशन अभी हो भी रहा है, ऐसा ये कंडीशन हमारा बहुत पास में है, बहुत नजदीक है हमारी ये कंडीशन आने में। कंडीशन क्या बोल रही है पार्ट, अगर स्टेट बंद हो गया तो क्या होगा। बंद तो वैसे हो गया, लेकिन अपनी इंडिया शिप्स निकल गई है, 2 शिप्स, ठीक है, नंदा देवी और शिवालिक। लेकिन यदि ये पूरी तरह से बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया, बैन हो गया, तो क्या होगा, ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी। हम सभी जानते हैं क्या होगी, सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी। जो भी 100-110 रुपए जो पेट्रोल है वो काम पर जाएगा, 200 या 220, यस। जो लीटर है कितना है, 100-110 रुपए लीटर है, वो पेट्रोल कहाँ जाएगा, 200-220 रुपए लीटर पेट्रोल चला जाएगा। क्योंकि पेट्रोल मिलेगा नहीं, पेट्रोल आएगा ही नहीं, ऑयल आएगा ही नहीं, तो पास ही नहीं होगा, तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑयल की प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक शटडाउन स्लो हो जाएगा, इकोनॉमिक क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगा, शिपिंग डिले हो जाएगा, शिप आएगी ही नहीं, इकोनॉमिक क्या हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो, यस। स्टेट क्लोज्ड, ग्लोबल क्राइसिस। यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये सब कुछ फॉलो होगी क्या, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। तो समझ सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों, ये पूरे वर्ल्ड में नियर बाय 20% ऑफ जो ऑयल होता है ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। समझिए बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है। हाई एयर के बावजूद इंडिया शिप्स पास हुए स्टेट से, वो कैसे, इतनी हाई कंडीशन थी, इतना हाई सिचुएशन थी, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, इसके बीच में हमने इंडिया की शिप्स कैसे निकली। ठीक, तो इंडिया अपने शिप्स को अकेले नहीं छोड़ता, इंडिया अपने शिप्स को अकेले नहीं छोड़ता। हमने देखा कितने से सिक्योरिटी होती है, कितनी रेडार के साथ में होती है। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स कमर्शियल शिप्स को क्या करते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं। हमने देखे, यहाँ से देखा नहीं देखा हमने फोटो में, कौन कौन से, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस धनबाद, ये सब क्या होते हैं, शिप्स के साथ साथ में चलते हैं। रडार से निगरानी करते हैं, अटैक होने के बाद तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं। किसी का अटैक हुआ तुरंत क्या करते हैं, उसको रेस्पॉन्स कर देते हैं। हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि हमारे जो 2 जहाज वहां से निकले, कहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना भी जरूरी है, क्योंकि यही से भी क्या होता है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। ठीक है। अब सबसे पहला का नाम तो क्या है अपना, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है, नंदा देवी, सॉरी शिवालिक। ये कौन सा है आपका, शिवालिक। और ये कौन सा आपका, नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी। ये 2 शिप्स हैं फराज की खाड़ी में तनाव के बीच भारतीय नौसेना के सहयोग से, किसके सहयोग से, भारतीय नौसेना है ना, इंडियन नेवी के सहयोग से, शिवालिक और नंदा देवी, क्या क्या नाम है उनका, शिवालिक और नंदा देवी, शिवालिक और नंदा देवी नामक भारतीय एलपीजी टैंकर, कौन सा टैंकर, एलपीजी टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलकर बाहर आ रहे हैं। और हम शायद सुनने में ये भी आ रहा कि आगे समझ गए, समझ बोलो। जांच क्रमशः गुजरात के मुद्रा, कहां से, गुजरात के मुद्रा,
और कौन सा पोर्ट, कांडा पोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिन पर लगभग कितना है, 12,712 मैट्रिक टन एलपीजी ला दी है। कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना लगभग, कितना अप्रोक्सीमेटली, कितना 92,712 मैट्रिक टन एलपीजी इसके ऊपर आ रही है। कहां से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी मतलब अपने बोल सकते हैं पास की खाड़ी से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए इंडिया आ रही है। ठीक है, कौन से शिवालिक, नंदा देवी। कितनी आ रही है टोटल, कितनी आ रही है, तो 92,712 मैट्रिक टन। अब देखो शिवालिक जांच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। शिवालिक एक भारतीय एलपीजी वाहक है, वाहक जहाज है, तो लगभग 40,000 मैट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। तो 16 मार्च के आसपास मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। ठीक है, नंदा देवी ये दूसरा प्रमुख एलपीजी टैंकर है, जिसकी लिमिट कितनी है, 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर कांडा पोर्ट की ओर बढ़ा। दो कौन से शिवालिक, नंदा देवी। शिवालिक की कैपेसिटी कितनी है आपकी, कम से कम 40,000 रुपया और 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी, और नंदा देवी कितनी है, 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी। इन दोनों के फोटो में आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो है एलपीजी ला दी गई है, और कहां से, पार्शियन की पास की खाड़ी से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कहां आ रही है, अपने भारत, प्यारे देश भारत में आ रही है। अब देखो, ये आपको मैंने समझा दिया, यस यस। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया से शिप्स जो आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी थी। हमने अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने अच्छे से इसको समझा। आशा करता हूँ आपको ये जो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, उसके ऊपर वास्तव में इतना कनेक्शन, इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्यों उसका ईरान इजराइल से वॉर से कनेक्शन है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आपके माइंड में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर किया होगा। समझे नहीं समझे, बोले यहाँ तक समझे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फादर मदर या देख रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, या अपने पेरेंट्स को, या अपने बच्चों को एक बार जरूर भेजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बनता बनेगा ही, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत चर्चा में रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही हैं और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगले पड़ाव में मैं आपके लिए कुछ लाइन्स लेकर आया हूं। आप जानते होंगे गौर गोपाल दास जी, उनकी कुछ लाइन्स है जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये लाइन इस प्रकार है कि टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, कि टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, चंद्रोज पे खुद झड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पेड़ों की पत्तियां मत तोड़ो तुम, पतझड़ आने पर खुद टूट जाएंगे, पतझड़ आने पर वो खुद क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कभी अपने बुजुर्गों के पास वक्त बिताया करो तुम, कि कभी अपने बुजुर्गों के साथ में, चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, नाना नानी दादा दादी, कुछ भी हो सकता है, तो कभी अपने बुजुर्गों के साथ में वक्त बिताया करो तुम, कभी अपने बुजुर्गों के साथ में वक्त बिताया करो तुम, एक दिन केवल तस्वीरों में रह जाएंगे, कि एक दिन केवल तस्वीरों में रह जाएंगे। हम जानते हैं हमारा सबसे ज्यादा, हमको जो हमारा प्रेम रहता है वो हमारे दादा दादी से रहता है, नाना नानी से रहता है, उनके लिए कुछ लाइन लिख कर आया हूं मैं। तो वो केवल एक दिन तस्वीरों में रह जाएंगे, खर्च कर लेने दो उनके हिसाब से। आजकल के लोग क्या है, स्टूडेंट्स हो चाहे बड़े कुछ पेरेंट्स हो, तो क्या करते हैं, नोक जो करते हैं, इतना खर्च क्यों कर रहे हो, इतना खर्च क्यों कर रहे हो। तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि खर्च कर लेने दो उनको, खर्च कर लेने दो उनको उनके हिसाब से, क्योंकि एक दिन खुद ब खुद तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे, कि एक दिन खुद ब खुद तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे वो। बात बात पर कोई बात पर मत टोको तुम, बात बात पर कोई बात पर मत टोको तुम, कि मम्मी तू ऐसे मत बोल, पापा तू ऐसे मत बोलो, पापा तू ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, बात बात पर मत टोको तुम, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे, कि एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। कभी खिला दिया करो उनको मन पसंद का खाना, कि कभी खिला दिया करो उनको उनके मन पसंद का खाना। हम सभी कहते हैं कि मम्मी अब तो क्या खाना, नहीं मेरी पसंद का खाना बनेगा, आपकी पसंद का खाना नहीं बनेगा, पापा आपकी पसंद का खाना नहीं बनेगा, मेरी पसंद का खाना बनेगा, मेरे वाइफ की पसंद का खाना बनेगा। कई सारे घरों में प्रॉब्लम होती है, तो उसके ऊपर लास्ट लाइन में बहुत ही अच्छी कहना चाह रहा हूं कि कभी खिला दिया करो उनके पसंद का खाना। बता रहे साहब, ध्यान से सुनना, बता रहे साहब कि कभी तो खिला दिया करो उनके मन पसंद खाना, बाद में तो शादी पर बुलाने पर नहीं आएंगे।
कि बाद में तो श्राद्ध पर बुलाने पर भी नहीं आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।